So starting with what, table 3.4, for which I have drawn the table, and what you will find in your book is there are 3 columns given and 3 compounds. One is water, compound, combining elements, and ratio by mass, which we have already done in chapter when I started this chapter, law of conservation of constant proportions, right? So water, जैसे water है, so इसमें आपको क्या, आपको पता होना चाहिए that water, what is the formula of water, which yeah, I think everyone knows, H2O. Combining elements are what? Hydrogen and oxygen. एंड रेशियो बाय मास अगर आप निकालेंगे तो हाउ मेनी एटम्स, 2 एटम्स, तो कितना हो जाएगा, वन एटम हैज 1 U मास, सो 2 इज टू ऑक्सीजन 16 U. ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो आपको अपनी बुक में कितना मिलेगा, 1:8. तो ये कैसे आया, बिकॉज 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट. So 1:8, I think it's clear to you. 2:16. Now it is 1:8. Now ammonia. Ammonia has a formula NH3. So combining elements are nitrogen and hydrogen. So if you will look at the formula carefully, you will find 1 atom of nitrogen and its mass is 14U is to 3 atoms of hydrogen, and 1 atom of hydrogen has 1 U mass. So 1 into 3 हो जाएगा, which will be what, 14:3. It cannot be simplified further. 14:3 will be the final ratio by mass. Now carbon dioxide. Carbon dioxide has formula CO2, जो सब बच्चों को आता होगा, and the combining elements are carbon and oxygen, right? 12 is to what, 16 into 2, which will be what, 12:32. ऐसे भी कर सकते हैं आप, और आप यहाँ से भी कैंसिल कर सकते थे. 2 6 are 12, right? 2 8 are 16, 2 3 are 6. So what is the ratio? 3:8. चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए. 3:8 will be the ratio by mass. So ये मैंने क्यों करके दिखाया, क्योंकि आपको अगर आप भूल गए तो आपको फिर से याद आ जाए that how the ratio by mass has come. Now what we are going, with the help of this information, we are going to do one activity, which is what, activity 3.2. For this I am drawing a table. Yes, so starting with activity 3.2. इसमें देखिए वाटर सबसे पहले लिया गया, पूरा वो देख सकते हैं कि व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट. आपने वाटर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर, और मैं वाटर का भी आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी कि कैसे सिंपलेस्ट रेशो जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो कैसे रेशो वो आ रहा है, ठीक है. सो व्हाट यू नीड टू नो, एलिमेंट्स, रेशो बाय मास, जो हमने अभी प्रीवियस टेबल 3.4 में अभी हमने किया है. एटॉमिक मासेस यू कैन सी बाय फ्रॉम योर बुक ऑल्सो, और उसमें फिर आपको क्या निकालना है, मास रेशो इज टू अटोमिक मास. जो भी मास का जो भी आपका मास रेशो आ रहा है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, और फिर सिंपलेस्ट रेशो निकालना है, ठीक. सो सिंपलेस्ट रेशो ऑब्वियसली इन होल नंबर. तो हम सबसे पहले वाटर से स्टार्ट करते हैं. वी नो वाटर हैज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो हमने एलिमेंट्स हमें पता है, H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट. अब रेशियो बाय मास, यू रिमेंबर 1:8 निकाला था, तो 1 part to 8, 1:8, ये रेशियो हो गया बाय मास. नाउ atomic mass of hydrogen is 1 U and oxygen is 16 U. Please fill up the table and do this in your notebook also. Now mass ratio upon atomic mass. अब mass ratio upon atomic mass कैसे होगा, mass ratio आपका कितना है, 1 है, ठीक, ये वाला 1 है, और atomic mass भी कितना है, 1 है. तो क्या मिलेगा हमें, we will have 1, ठीक. Now in case of oxygen, mass ratio is what, 8, और atomic mass कितना है, 16 है. So 8 upon 16, it will be what, half. 1/2 आ रहा है. अगर आप इसे रेशो में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि 1:1 ये हाफ कितना है,
तो वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/1. सो सिंपलेस्ट रेशियो इज व्हाट, 2:1. तो इसी वजह से आप देखते हैं हाइड्रोजन H2O हम लिखते हैं, है ना, H2O, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. तो इस तरह से हमारा ये 2:1 आ गया. वैसे भी आप देखिए हाफ एंड 1, तो हाफ का डबल क्या होगा, 1 ही होगा ना, तो 2:1. या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको 2 से जो भी डिनोमिनेटर में जो नंबर ज्यादा लग रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, ठीक है. जैसे भी आपका 1 है यहाँ पे, है ना, और एक है ऑक्सीजन के लिए हाफ आ रहा है मास रेशियो अपॉन एटॉमिक मास, और हाइड्रोजन के लिए 1 आ रहा है. तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से इसको भी, जस्ट फॉर कन्वीनियंस. तो ये 2 आ गया, ये हमारा कैंसिल होके 1 आ गया, तो 2:1 हो गया. ठीक. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, सिंपलेस्ट रेशियो लिख देते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इट वाज ऑफ अमोनिया. अमोनिया का था शायद, यस इट वाज अमोनिया, NH3, है ना, ये कंपाउंड है. अब इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. हाउ मेनी एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, रेशियो बाय मास हमें पता है, नाइट्रोजन का कितना होता है, 14. नो डाउट इन दिस, और क्लियर लिख देती हूँ फॉर. सो इट इज व्हाट, इट इज 14. Hydrogen, there is one atom has mass what, 1U. There are 3 atoms of hydrogen in case of NH3, so 3. No issue. तो ये 14:3 हमारा रेशो टेबल 3.4 से ही आया था, इफ यू रिमेम्बर. अब एटॉमिक मास हम देख लेते हैं. 14 है नाइट्रोजन का, और एटॉमिक मास एक एटम हाइड्रोजन का 1 है. नाउ मास रेशियोज टू एटॉमिक मास, ये भी बहुत इजी है निकालना. 14, इस वैल्यू को इससे आपको डिवाइड कर देना है, 14:14, विच विल बी 1. ये 3/1, ये कितना आ गया, 3 आ गया. तो इस तरह से आप क्या कह सकते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, इसमें कुछ भी फ्रैक्शन में नहीं है, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. सो इस तरह से 1:3 ये आ गया अगर हम एटम्स का रेशियो निकाल लें. नाउ नेक्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक, कार्बन यहाँ लिख देते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ लिख देते हैं. तो कार्बन का क्या होगा, रेशियो बाय मास, इफ यू रिमेम्बर अभी बिल्कुल निकाला था, 3:, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड था, है ना. तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या रेशियो है, 3:8. एटॉमिक मासेस जल्दी से देख लेते हैं. एटॉमिक मासेस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16. अब इसका रेशियो निकालना होगा हमें, 3/12, विच विल कम आउट टू बी 1/4. 8/16, विच विल कम आउट टू बी हाफ. ऐसे भी देखिए, देखने से बहुत इजीली पता चल रहा है, हाफ का भी हाफ जो है वो 1/4 होता है. ठीक, तो अगर आप हाफ को 1 वैल्यू, हाफ को अगर इसको 1 दे रहे हैं तो आप इसको 2 वैल्यू दे सकते हैं. वरना वैसे ही कर लीजिए, जितना डिनोमिनेटर इसमें, ये वाला डिनोमिनेटर ज्यादा है दोनों में, तो 1/4 इंटू 4 कर दीजिए, और हाफ इंटू 4 कर दीजिए. कैंसिल कर दिया, 1 आया, कैंसिल किया 2, तो ये क्या आ गया, 1:2. ठीक. सो इससे हमें क्या पता चला, दैट द रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज व्हाट. पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. रेशियो फॉर बाय रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स of elements in H2O, that is water, is what, क्या होगा, is equal to 2:1 आया था ना हमारे रेशो. 2:1 कैसे, यानी हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2:1. ऐसे इन केस ऑफ अमोनिया, यानी N:H अगर आप लिखेंगे, N:H कितना रेशियो आ गया, 1:3. इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इज टू ऑक्सीजन
1:2। सही। तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये हमारा रेशो अच्छे से प्रूव करता है that the elements are combined in a simple whole number ratio to form compounds. So this is about activity 3.2.